अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, महेश बाबू, अमिताभ बच्चन और यहाँ तक कि 007 जेम्स बॉन्ड रहे पियर्स ब्रॉसनन भी। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सभी पान मसाला ब्रांड्स जिनका एक प्रोडक्ट सिर्फ 5 से 10 रुपए के बीच में बिकता है, वो इन सारे मेगा सुपरस्टार्स को जो कि एक ऐड के करोड़ों चार्ज करते हैं, उनको कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? इसका जवाब है हमारी पॉपुलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक अराउंड 266 मिलियन या 26 करोड़ इंडियंस किसी तरह का टोबैको डेली यूज़ करते हैं। और इंडिया में सबसे कॉमन यूज़ होने वाला टोबैको होता है खैनी, जो कि एक टिपिकल गुटखा होता है जो हर 9 में से 1 इंडियन डेली कंज्यूम करता है, और वो भी 1 से ज़्यादा पैकेट्स हर दिन। इसी वजह से इंडिया की पान मसाला मार्केट का टोटल नेटवर्थ सिर्फ साल 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 43,000 करोड़ था, जो कि 2028 में बढ़कर अप्रॉक्स 53,000 करोड़ तक हो जाएगा। अगर कंपैरिजन की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट के एस्टिमेट के हिसाब से टोटल अप्रॉक्स कॉस्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम 50,000 करोड़ थी, और इंडिया की चॉकलेट इंडस्ट्री वाज वर्थ अप्रॉक्स 15,000 करोड़ इन 2022। गुटखा एक मिक्सचर होता है जिसमें टोबैको या तंबाकू, बीटल नट जिसे हम सुपारी भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे कई और केमिकल्स मिक्स होते हैं। दशकों से गुटखा करोड़ों इंडियंस के जीवन का एक मेजर हिस्सा बन चुका है। क्योंकि ये सस्ता होता है और आसानी से अवेलेबल है, इसलिए इसके इस्तेमाल करने वालों को जल्द ही इसकी आदत लग जाती है। हम सभी जानते हैं कि गुटखा खाने से काफ़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग ओरल कैंसर, जो कि इंडिया में कैंसर डेथ्स का एक लीडिंग कॉज है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में हर साल 2 लाख से ज़्यादा लोग पान मसाला खाने से मरते हैं, और 90% से ज़्यादा ओरल कैंसर के केसेस पान मसाला खाने की वजह से होता है। लेकिन वार्निंग्स और बैन्स के बावजूद हमारी गुटखा इंडस्ट्री और भी बड़ी बनती जा रही है, और इलीगल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फैलता जा रहा है। तो आखिर कैसे अभी तक ये सारी पान मसाला कंपनीज बचते चली आई हैं? शायद आपको पता ना हो, पर 2012 के बाद ऑलमोस्ट हर इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी में गुटखा इज़ एक्चुअली बैंड। इसके ठीक बाद पान मसाला कंपनीज ने अपने पान मसाला प्रोडक्ट में से टोबैको ही हटा दिया। साथ ही साथ इन पान मसाला कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में हेविली इन्वेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हमें आज न्यूज़पेपर्स पे फ्रंट पेज एड्स ऑफ पान मसाला देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ होर्डिंग्स पे और टीवी में सरोगेट एड्स के थ्रू भी एक नई मार्केटिंग वेव की शुरुआत करी गई, जिसमें ये सेम प्रोडक्ट्स इलायची या केसर के नाम से एडवर्टाइज करे जाते हैं। सेम वे जैसे अल्कोहल, म्यूज़िक सीडीज़ या क्लब सोडास की आड़ में एडवर्टाइज होता है। हमारे देश में जहाँ हीरो वर्शिप या आइडल वर्शिप में लोग इतना ज़्यादा मानते हैं, जब अपने फेवरेट बॉलीवुड या स्पोर्टिंग सेलिब्रिटीज़ को कोई भी ब्रांड्स को इंडोर्स करते हुए देखते हैं, तो उन ब्रांड्स के बिजनेसेस में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से ब्रांड्स को काफ़ी वॉल्यूम मिल जाती है अपने बिजनेसेस में, और इससे उनकी ब्रांड्स की रीच भी बूस्ट होती है। अब शिखर और विमल जैसे पान मसाला को टोबैको फ्री प्रोडक्ट्स कह के बेचा और मार्केट किया जाता है, जिसकी वजह से पान मसाला पैकेट्स में अब हेल्थ वार्निंग्स तक नहीं विजिबल होती हैं। जबकि असलियत ये है कि जब भी कोई पान मसाला खरीदता है तो दुकानदार उसे अपने आप एक छोटा सा तंबाकू का पैकेट फ्री में ऑफर कर देता है, जिसको पान मसाला के साथ मिक्स करके गुटखे का बज़ और इफेक्ट दोनों आसानी से मिल जाते हैं। 2012 के बैन से पहले पान मसाला पैकेट में टोबैको पहले से मिक्स होकर आता था। गुटखा इंडस्ट्री एक $multi-billion इंडस्ट्री है, जिसमें बड़ी पान मसाला कंपनीज लाखों इंडियंस के लाइफ और हेल्थ से खिलवाड़ करके हज़ारों करोड़ों के प्रॉफिट्स कमाती है। आपने अक्सर इन पान मसाला ब्रांड्स को बॉलीवुड के अवार्ड्स और IPL को स्पॉन्सर करते देखा होगा, पर जो आप कभी नहीं देखेंगे या बहुत कम देखेंगे, वो है इन पान मसाला ब्रांड्स के ओनर्स और टॉप मैनेजमेंट को, या उनके इंटरव्यूज़ को। क्योंकि ये कंपनीज प्राइवेटली ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, और इनके ओनर्स और टॉप मैनेजमेंट कभी लाइमलाइट में नहीं आते। सिर्फ यही नहीं, बहुत सी पान मसाला कंपनीज ऐसी हैं जो अपने को एक गुटखा कंपनी की इमेज से दूर रखना चाहती हैं और पॉजिटिव इमेज मेंटेन करना चाहती हैं, जिस वजह से ये कंपनीज काफ़ी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज़ में ऑपरेट करती हैं। जैसे DS ग्रुप जो रजनीगंधा पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं, वही सेम कंपनी कैच सोडा और कैच मसाले भी बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेम DS ग्रुप ने लग्जरी ब्रांड टॉम फोर्ड के साथ 2010 में डील करके इंडिया में उसके स्टोर ऑपरेशंस भी संभाले थे। इसी के साथ वसाचे और रोबर्टो कवाली जैसे फेमस लग्जरी ब्रांड्स भी इन्फिनिट लग्जरी करके एक कंपनी के साथ इंडिया में पार्टनर कर चुकी है।
जिसको फंड चौरसिया ग्रुप करते हैं, जो गुटखा और पान मसाला में डील करता है। हमने कई बार न्यूज़ में पान मसाला इंडस्ट्री से रिलेटेड इनकम टैक्स की रेट्स देखी हैं, जिसमें 200-300 करोड़ों की रिकवरी की जाती है, वो भी कैश और गोल्ड में। पान मसाला बिजनेस एक बहुत ही कैश रिच बिजनेस है जो मेनली लोअर इनकम ग्रुप्स को टारगेट करता है, और क्योंकि हमारे देश में लोअर इनकम ग्रुप्स पूरी पॉपुलेशन का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा है, इस वजह से यहाँ पर इन पान मसाला कंपनीज़ को वॉल्यूम या क्वांटिटी में डील करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सालों से गुटखा इंडस्ट्री की सरकार में ना सिर्फ अच्छी पकड़ रही है, बल्कि रिश्वत और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के चलते ये इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में भी रही है। गुटखे की सेल और कंजम्पशन के खिलाफ समाज के लोग और कई ऑर्गेनाइजेशंस बोथ अपने पर्सनल और कलेक्टिव कैपेसिटी में लगातार लड़ रहे हैं और नई तरह के बैन और स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की भी डिमांड कर रहे हैं। भले ही आवाज़ें फ़िलहाल कम हो, लेकिन धीरे धीरे ये आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और बदलाव के लिए लड़ रही हैं। लेकिन अगर आप ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन साइकी को हिस्ट्री के साथ साथ देखें, तो हमें ये समझ में आएगा कि पीपल जस्ट डोंट केयर। ऑब्वियसली उनको समझ में आता है कि गुटखा उनकी सेहत के लिए हानिकारक है, पर अगर लोगों को गुटखा खाना है तो चाहे सरकार गुटखा बैन करे, जो कि ऑलरेडी बैंड है, लोग कुछ ना कुछ जरिया ढूंढ ही लेते हैं। क्या आपको पता है कि 1920 से 1933 तक यूएसए में अल्कोहल का सेल और कंजम्पशन पर नेशनल प्रोहिबिशन था, यानी टोटल अल्कोहल बैन। इसकी वजह यूएसए के पॉलिटिशियंस ने इसे एक नोबल एक्सपेरिमेंट की अवधि दी, जिससे उनको लगा कि क्राइम एंड करप्शन कम होगा, सोशल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जैसे लोग गैम्बल करना या जुआ खेलना बंद कर देंगे और लोगों की हेल्थ और हाइजीन इम्प्रूव हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट एक कंप्लीट फेलियर निकला, जिसकी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन और डिमांड इन 13 सालों में और बढ़ी। क्राइम ऑर्गेनाइज्ड हुआ, जिसकी वजह से अल कैपोन जैसे खतरनाक गैंगस्टर्स उभर के निकले, जो खुद शराब बनाने लगे और स्मगल करने लगे। और ये बढ़ती डिमांड में न सिर्फ आम जनता की हिस्सेदारी थी, बल्कि साथ ही साथ पॉलिटिशियंस और पुलिस भी बराबर के अपराधी थे। सेम चीज़ 2016 से बिहार में भी लागू है। लेकिन इस अल्कोहल बैन का हाल हम सबको पता है, जब आए दिन लोगों की नकली और मिलावटी शराब पी के मौत होती है और वहीं बॉर्डर की स्टेट से स्मगलिंग और करप्शन जारी रहती है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती। शायद आप जानते ना हो, पर इंडिया में हरियाणा, केरला और तमिलनाडु कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ की सरकारें एक टाइम पे अल्कोहल बैन कर चुकी हैं, पर क्योंकि वो इलीगल शराब बनाने वालों का और उसे बेचने और स्मगल करने वालों का कोई इलाज नहीं कर पाए, इसलिए उनके ये एक्सपेरिमेंट्स फेल हो गए। गुटखा और पान मसाला के खिलाफ लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। लत मजबूर है और ये इंडस्ट्री काफ़ी ताकतवर, पर इसके बावजूद सरकार, एक्टिविस्ट और सबसे इम्पोर्टेंटली इंडिया के लोग मिलके और एकजुट होकर गुटखा इंडस्ट्री के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं और लाखों करोड़ों इंडियंस की ज़िंदगी बचाने के लिए साथ खड़े हैं। ये कहानी है इंडिया के काले सच की, इंडियन गुटखा इंडस्ट्री की, लेकिन ये एक उम्मीद की भी कहानी है, एक डेडली आदत के खिलाफ लड़ाई की कहानी है और लाखों इंडियंस के ब्राइटर फ्यूचर की कहानी है।